नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हो सकता है आपको यह बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन बहुत साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका के पास इस बात के अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि वो ईरान के साथ समझौता करे, वो भी ईरान की शर्तों पर। और ईरान चाहता भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं का सम्मान, और यह किसी भी देश का अधिकार है। सच कहें तो ईरान ने अमेरिका के गुरूर की नाक तोड़ दी है, और इसके लिए जिम्मेदार है उसका सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो बुरी तरह बेइज्जत हो चुका है, रोज होता है, एक्सपोज हो चुका है, रोज होता है, और राष्ट्रपति की बजाय गली का गुंडा साबित हो चुका है, रोज होता है। 24 घंटे के भीतर ईरान के 2 फाइटर जेट्स को गिरा देना, 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों पर हमला करना, उसके पायलट को उठा लेना, जिसका दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, कोई हलवा नहीं है। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के जुमले जरूर उछालते हैं, लेकिन ईरान ने आत्मनिर्भर बनकर दिखा दिया है। बिना किसी मदद के वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति को ललकार रहा है, और केवल ललकार नहीं रहा है, उसकी हैसियत को धूल में मिला रहा है। यकीन जानिए, अमेरिका ईरान के हाथों मिली इस जिल्लत को कभी भी अपने चेहरे से पोंछ नहीं पाएगा। 3 अप्रैल का दिन अमेरिका के इतिहास में याद रखा जाएगा, जब ईरान ने उसके 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। इनमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में अमेरिकी CH-47 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने निशाना बनाए गए हेलीकॉप्टरों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसे कुवैत के कैंप ब्योरिंग बेस पर निशाना बनाया गया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है। वहीं दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट किसी तरह कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। पायलट सुरक्षित है, लेकिन विमान कुवैत में क्रैश हो गया। 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, उन पर भी ईरान ने हमला किया, लेकिन उनमें सवार सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार F-15E फाइटर जेट के एक पायलट को ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एक और पायलट की तलाश में वो ऑपरेशन चला रहा है। 24 घंटे के भीतर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। बहुत देर तक तो अमेरिका की समझ में ही नहीं आया कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईरान ने उसके फाइटर को मार गिराया है। उसका पायलट उनके कब्जे में है, इसलिए व्हाइट हाउस या पेंटागन ने इसे कंफर्म तक नहीं किया, जबकि ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने बाकायदा फाइटर जेट के गिरते हुए वीडियो जारी कर दिए। इसके बाद भी अमेरिका में सन्नाटा पसरा रहा। लगभग 6 घंटे लग गए अमेरिका को यह स्वीकार करने में कि हां, ईरान ने हमारे डपोर शंख गौरवबोध को जमीन पर गिरा दिया है। अब ट्रंप ईरान के सामने नाक रगड़ रहा है कि बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके असर का अंदाजा इसी से लगाइए कि इजराइल ने फाइटर पायलट के गिरने के बाद कुछ समय के लिए ईरान पर हमलों को रोक दिया, ताकि अमेरिकी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा ना आए। साथ ही खुफिया मदद देने की भी पेशकश की। जो डोनाल्ड ट्रंप केवल 24 घंटे पहले तक ईरान को पाषाण युग में फेंक देने की धमकी दे रहा था, वो पायलट के कब्जे में आते ही कहने लगा कि अमेरिकी फाइटर जेट को गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, हम युद्ध में हैं और यह अप्रत्याशित नहीं है। उन्होंने ये बात अमेरिकी टीवी चैनल NBC से एक फोन इंटरव्यू में कही। अच्छा, यह भी कमाल है, इतनी बार पत्रकारों के हाथों बेइज्जत होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप टीवी चैनलों को फोनों तक देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता ही है। अपने वाले विश्व गुरु तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कांपते हैं। इतना ही नहीं, देश के टॉप चैनलों के टॉप पत्रकारों को बैठाकर कहते, देखो मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल हूं, मतलब माता के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। और पत्रकार हो करके हंसते हैं और हंसती हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल अपने मित्र डोनाल्ड से कुछ नहीं तो पत्रकारों से बात करने का ही ट्यूशन ले लेते। ठीक है, सवालों से डर लगता है, लेकिन यह क्या कि भागते ही रहो। ट्रंप इतना बड़ा निखट्टू है, लेकिन फिर भी पत्रकारों से बात तो करता है। खैर, बात अमेरिका और ईरान की हो रही है। अब जरा ट्रंप की हालत को समझिए।
अमेरिकी सेना का एक फाइटर पायलट ईरान की धरती पर मौजूद है। यह बात खुद अमेरिका बोल रहा है, मान रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वो कहां है, किस हाल में है और जिंदा है भी या नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने सारे पत्ते बंद कर रखे हैं। उसने अभी तक यह आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि पायलट को हमने पकड़ लिया, बल्कि अमेरिका को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए वो कह रहा है कि हमें उसके बारे में नहीं पता है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन ईरानी तोमाम यानी लगभग 55 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ईरान के सरकारी मीडिया आईरिब के एक एंकर ने नागरिकों से अपील की है कि वो अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर सरकारी अधिकारी या सेना को सौंप दें। अब अमेरिका की हालत खराब है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि अगर लोगों ने, जनता ने उसे पकड़ा और इजराइल की तरफ वहीं मार दिया तो क्या होगा, फांसी पर लटका दिया तो क्या होगा। आखिर वो पायलट ईरान के लिए धरती का सबसे बड़ा देशद्रोही है और देशद्रोह के लिए ईरान में फांसी की सजा है। लेकिन कूटनीति में अगर इसको जाने भी दें तो इजरायली सेना की क्रूरता का एक वीडियो खूब वायरल है। जब इजरायली सेना ने एक निहत्थे फिलिस्तीनी नौजवान को पकड़ा, उसे एक सुरंग में ले गए और उसे भागने को कहा। जब वो दूर निकलने लगा तो इजरायली सैनिक ने उस पर निशाना लगाया और गोली मार दी। वहीं गिर गया फिलिस्तीनी नौजवान। तो ये अमेरिकी पायलट के साथ क्यों नहीं हो सकता? कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि क्यों नहीं होना चाहिए। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग कमजोर पड़ने की बजाय और भयावह हो गई है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने उत्तरी इजराइल के शहर किरियात अता पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कई गाड़ियां जल गईं, आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा उसने इजराइल के पेटा टिकवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने 2 अप्रैल की रात इजराइल और अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइल हमले किए। वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने के बाद लापता क्रू मेंबर की तलाश को लेकर अमेरिका की खिल्ली उड़ाई है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, ईरान को 37 बार हराने के दावों के बाद ये लोग अब अपने पायलट तक को नहीं ढूंढ पा रहे। वाह, क्या शानदार प्रगति है, सच में कमाल के लोग हैं। लेकिन अमेरिका की चिंता इतनी ही नहीं है। ईरान ने उसकी क्षमताओं की पोल पट्टी खोल कर रख दी और खुद अमेरिका का मीडिया यह काम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान अपने मिसाइल ठिकानों को तेजी से दोबारा चालू करता जा रहा है। ईरान के इंजीनियर मलबे से भूमिगत मिसाइल बंकर निकालकर कुछ ही घंटों में उसे फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार कर दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें और मोबाइल लॉन्चर सुरक्षित रखे हैं। इससे यह भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका अपने उस लक्ष्य के कितने करीब पहुंच पाया है जिसमें ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना शामिल है। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के राजा का बाजा बजा हुआ है और ईरान उसकी हालत देख ताक दिनादिन कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।